ये कहानी स्टार्ट होती है हैलोवीन इवेंट के साथ, जहां सब डरावने मास्क पहने होते हैं। इस इवेंट को रिपोर्ट ये लेडी कर रही होती है। फिर ब्रेक के दौरान ये लड़की वॉकिंग पर जाती है और चलते चल जंगल में पहुंच जाती है। उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। जब वो उसे देखती है तो हंस देती है, क्योंकि फेस्टिवल में सब लोग अलग अलग क्रीचर्स के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। फिर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाकर उसकी मुलाकात वन आई से होती है। वो उसे भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम ही समझती है। तब थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। ये साफ होता है कि थ्री फिंगर ज्यादा खतरनाक है। वो केलिन को आगे जाने नहीं देता। जब केलिन उसे उंगली दिखाती है तो वो उस उंगली को काट देता है। किसी तरह केलिन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इसी वक्त एक आदमी मदद के लिए सामने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि मेनार्ड होता है। वो मददगार होने का नाटक करता है, लेकिन खुद ही केलिन को मार देता है। यही हमें पता चलता है कि तीनों भाई उसके लिए काम करते हैं। पिछले पार्ट में ये तीनों भाई मेनार्ड से मिले थे जब वो सैनिटोरियम छोड़कर जा रहा था। अब वो उसके अंडर रहते हुए उसकी अथॉरिटी में काम करते हैं, क्योंकि वो भी उनकी तरह ही है। वो एक सीरियल एक्सटर्मिनेटर है जो लोगों को मारकर उन्हें खाता है। उसके बाद वो केलिन की बॉडी को अपनी कैबिन में ले जाते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। मेनार्ड उन पर गुस्सा होता है और उन्हें डांटता है, क्योंकि वो सबूत छुपाते नहीं हैं और तीनों भाई उसके डर में रहते हैं। फिर हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। मेनार्ड प्रिटेंड करता है कि उनकी कार ने उसे हिट किया है, लेकिन उनमें से ड्राइवर बिली को पूरा यकीन होता है कि कार ने उसे बिल्कुल हिट नहीं किया। जब बिली कंफर्म करने के लिए उसके पास जाता है तो मेनार्ड चाकू से उस पर अटैक कर देता है। इस पर सभी दोस्त मिलकर उसे पीटने लगते हैं। तीनों कैनिबल भाई भी ये सब देख रहे होते हैं। जब वो उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं तब शेरिफ एंजेला और डिप्यूटी बिग्स वहां पहुंच जाते हैं। एंजेला सबको अरेस्ट कर लेती है और डिप्यूटी बिग्स को कहती है कि ड्रग ट्रक आने तक वहीं रुकें। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, तीनों कैनिबल्स डिप्यूटी बिग्स पर अटैक करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ बिली अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। सब दोस्त एक होटल में रूम लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक ऑफेंडर है, इसलिए वो हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है। वो लोग सुबह आकर उसे ले जाने का प्रॉमिस करते हैं। मेनार्ड उसे धमकी देता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी। पूरा टाउन खाली होता है क्योंकि सब लोग फेस्टिवल में गए होते हैं, जो टाउन के बाहर हो रहा होता है। तीनों भाई अपने ट्रक से सेल टावर गिरा देते हैं और सबके फोन्स का नेटवर्क बंद हो जाता है। उसके बाद वो पावर स्टेशन जाकर बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे इलेक्ट्रिक वायर्स में फंसाकर मार देते हैं और अपना पर्पस पूरा करते हुए बिजली बंद कर देते हैं। एंजेला दूसरे पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी होते हैं। बिली की दोस्त क्रूज खाना देने जाती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पागलपन में चेस करता है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ जूलियन जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में क्रूज को काटता हुआ थ्री फिंगर दिखाई नहीं देता और वो आगे बढ़ जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन जवाब देता है कि वो उससे पहले निकल चुकी थी। इस बीच लीटा नहाने जाती है और अचानक सॉटूथ गस को पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन वन आई उस पर अटैक कर देता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली दरवाजा खोलता है। चेक करते वक्त एंजेला को उसका हस्बैंड दिखता है, जो उसके लिए खाना लाया होता है। वो खाना देकर चला जाता है।